का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पूरा देश आपके बारे में बात कर रहा है आजकल। सीताराम, बागेश्वर धाम की जय, सनातन धर्म की जय। और आई एम नॉट बाबा, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो मैं आपको धीरेन्द्र जी कह के बुला सकता हूं? बिल्कुल, धीरेन्द्र जी, शास्त्री जी, महाराज जी, इन संबोधन से, क्योंकि ना तो दाढ़ी मूंछ है ना हमने संन्यास लिया है जी। हाँ, नहीं वैसे लोग कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम लगते हैं और आपकी उम्र भी सिर्फ 26 साल है। तो मैं शुरुआत यहीं से कर लेता हूं। आप सिर्फ 26 साल के हैं। 26 साल तो एक ऐसी उम्र होती है जिस समय युवा हमारे ये सोच रहे होते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लेना है और कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी है और कहाँ जाकर नौकरी करनी है। और आप 26 साल की उम्र में ही इतने बड़े स्वामी या बाबा कह लीजिए या गुरुदेव कह लीजिए, आपके बहुत सारे नाम हैं, आप यहां तक पहुंच गए। तो ये सब हुआ कैसे? हमारे बागेश्वर धाम की परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी दरबार लग रहा। पूज्यपाद दादा गुरु जी भी लगाते थे और दादाजी के पहले भी एक संत थे, वो भी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में हम सेवा कर रहे हैं, तो बचपन से ही सनातन का जुनून है। तो सनातन की बात और सनातन की सेवा कर रहे हैं और अपने इष्ट और सनातन संस्कृति, साधु संतों की तपस्या का प्रचार कर रहे हैं। बस यही हमारी एक छोटी कहानी है। वाइट ही वाइट है, ब्लैक है ही नहीं कुछ। लेकिन लोग अब आपकी कहानी में लगातार ब्लैक ढूंढ रहे हैं। मैंने सुना आपने कहा कि मैं और कोई स्पष्टीकरण अब नहीं देना चाहता इसके बारे में। आपको लगातार जो चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन देश आपसे ये जानना चाहता है कि इसमें कितनी उसका आज हमने नेशनल चैनल के सामने लगभग 20 से 25 चैनलों के कैमरा लगे होंगे। 4 लाख लोग थे। हमने चुनौती दी थी, चुनौती देने वालों को कहा था कि रायपुर हमारी जगह नहीं, छत्तीसगढ़ है, दरबार 20 और 21 को लगना है, किराया हमसे ले लो, जिन जिन को दिक्कत है आकर के देखो। हम कोई दावा नहीं करते, हम कोई ईश्वर नहीं है, अभी हम साधारण इंसान है। गद्दी पर बैठेंगे, जो गुरु प्रेरणा लगेगी हम वो बता देते हैं और बालाजी की कृपा और संतों की तपस्या के प्रभाव से वो बात सत्य निकलती है। और सत्य को कितनी भी कसौटी पर कसा जाए, कितने न्यूज चैनलों ने एक्सपोज नहीं किया, कितने लोगों ने नहीं किया, आज तक बाल टेढ़ा कर पाए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी के नाम का प्रचार है जी। आप धीरेन्द्र जी, आप खुद को गुरुदेव कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं, धर्मगुरु, संत। तो आपका परिचय क्या है? आप हैं कौन? ना तो हम कोई संत हैं, ना हम कोई स्वामी हैं, ना कोई हम मठाधीश हैं। बागेश्वर धाम के चरणों के सेवक हैं। और श्रीमान जी, हम आपको बता दें कि हम जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के रोग पर भगवान से, ईश्वर से, डॉक्टरों से, लोगों से प्रार्थना करता, दुआ के लिए गुजारिश करता, निवेदन करता, वैसे ही हम गुरु होने के नाते, उस गद्दी की सेवादार होने के नाते, बागेश्वर पीठ के सेवादार होने के नाते और सनातन धर्म के सच्चे साधक होने के नाते और मंत्रों की चिकित्सा को जानने के नाते आने वाले लोगों के लिए उनकी श्रद्धा को देखकर ईश्वर से प्रार्थना करते। हमने आपके वीडियोस लगातार देखे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियोस आपके चलते रहते हैं, जिसमें आप अपने कागज लेकर बैठते हैं और लोगों की मन की बात को आप पढ़ लेते हैं। तो ये जो मन पढ़ने वाली मशीन है, ये कहाँ आपने लगाकर रखी है और कैसे पढ़ते हैं आप? और लोग इसी को चमत्कार मानते हैं। देखो भाई, ये भारत देश है, इसमें ऋषि मुनियों की परंपराएं विविध रही और भारत इसीलिए तो विश्व गुरु रहा। यहाँ खूब खोज की फाइयान यात्री जैसे विदेशी लोग आए, पर भारत को विश्व गुरु उन्होंने इसीलिए तो माना सबने, क्योंकि भारत में वैदिक परंपरा, अति प्राचीन परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है। और हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं। हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरु जी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा। धीरेन्द्र जी, आप लोगों की आवाज हम तक और हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाते हो, वैसे ही हम अपने इष्ट की जो चेतना तरंग है और लोगों की जो अर्जी है, वो अपने इष्ट तक, इष्ट की तरंग को लोगों तक पहुंचाते। न आप कुछ हो न हम कुछ। देखिए, जो आप बता रहे हैं, ये तो भारत की संस्कृति में जो योगी और मुनि और जो सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, उनके पास ये शक्ति होती थी, ये हम भी सुनते आए हैं। लेकिन आपकी उम्र है सिर्फ 26 साल।
जितनी आपकी उम्र है उससे दुगना या तिगना तपस्या करने के बाद जो योगी हुआ करते थे, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, तब उनके पास ये शक्ति आती थी कि वो ये सब कर सकें। आपकी उम्र ही को टोटल 26 साल है, तो आपके पास ये चमत्कार की जो शक्ति है इतनी जल्दी कैसे आई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा प्रश्न। ये आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा। तपस्वी तो नहीं है, ये घोषणा तो नहीं करते, लेकिन आज भी दिन रात, हाँ बहुत। अरे आपकी योग्यता का क्या कहना, आई प्राउड ऑफ यू। हमको आप पर बहुत गर्व है, आपकी लैंग्वेज से और आपके स्पष्ट प्रश्नों से। तो देखो, बाकी लोग तो वही घिसे पिटे क्वेश्चन करते हैं, आप ये जो बीच की नई चीजें ले आए बहुत गदगद कर गई हमको। तपस्वी हम नहीं हैं, लेकिन दिन रात तपस्या में ही गुजर रहा। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की। जब बच्चे खेलना सीखते थे तब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ, और गुरु ने जो विधान बताया वो मीडिया पर बताने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। कभी आप आइएगा तो उसको हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है। उसका ही ये परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया, कोई अन्य धर्मों के लोग नहीं आए, पर बागेश्वर धाम ने चैलेंज देकर के ललकार कर गद्दी पर ठोक कर झंडा गाड़ा है आज रायपुर के दरबार में। अच्छा, आप तो इतना लोगों के मन की बात जान लेते हैं, अंतर्यामी आप हैं। इस समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे होंगे, क्या आप इस समय कोई हमें चमत्कार दिखा सकते हैं? कोई भी अंतर्यामी नहीं है, और हम कोई भी अंतर्यामी नहीं है। ऐसा कोई जो है अंतर्यामी होने का आज तक हमने दावा नहीं किया। अंतर्यामी सिर्फ परमात्मा है, हम तो उनके सेवक हैं। और हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले कि आप डमरू बजा दो तो हम चमत्कार दिखा दें। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करने वाले एक याचक हैं। तो हमारे सामने तो जब वो आएगा उसकी श्रद्धा दिखेगी, हम प्रार्थना करेंगे, वो सनातनी बनेगा, हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बालाजी उस पर कृपा कर देंगे। लॉजिक सीधा सा है, फंडा सीधा सा है। और जादूगर मैजिशियन थोड़ी है कि डमरू बजाए, हाँ भाई आ जाओ खेल देख लो। अब देखो, प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। जी धीरेन्द्र जी, मैंने देखा आपके वीडियोस में, हम किसी को बुलाते भी नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, तो ठीक, आप ये बताइए, मान लीजिए अगर कोई और धर्म का व्यक्ति आपके पास आए, कोई इस्लाम को मानने वाला आए, कोई ईसाई धर्म को मानने वाला अगर आपके दरबार में आए और आपसे मदद मांगे, तो आप सिर्फ सनातनियों के लिए ही मदद करते हैं, या अगर कोई इस्लाम को मानने वाला भी आपके पास आ जाए तो आप उसके लिए भी, आपके जो इष्ट देव हैं उनकी भी मदद करेंगे? बिल्कुल, मानव होने के नाते हमसे तो बहुत मुसलमान भाई भी जुड़े हैं, और बहुत क्रिश्चियन वाले लोग भी हमारे पास आते हैं, अन्य पंथों के लोग भी हमारे पास हजारों की तादाद में आते हैं। हम गिनती गिनवा देंगे कई दरबारों में। आप हमारे वो खोजिएगा, वो बताइए क्या बोलते हैं अपना नेट का, यूट्यूब खोजिएगा, यूट्यूब पर आपको लंबी लिस्ट मिलेगी। उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान भाई का विचार उद्भाव और वो जो माइक पे बोलते हैं वो बाइट मिल जाएगी आपको, हम आपको भिजवा देंगे, आप अपनी टीवी पर दिखवा देना लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि जब लोग आपके पास आते हैं, मैंने देखा तो ऐसा लगता है कि आप उनके अंदर बताते हैं कि इनके अंदर कोई प्रेत है, कोई भूत है, फिर वो छटपटाने लगते हैं, अजीब तरीके की आवाज़ें निकालने लगते हैं, कई बार वो बेहोश हो जाते हैं। एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है। अभी मैं आपको वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को भी मैं दिखा रहा हूँ निकाल कर, अगर हमारे पास वो तस्वीरें, बहुत देखिए अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग जो हैं वो देखिए झूम रहे हैं, कई लोग तड़प रहे हैं, अपने ही आपको एक मार रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है जी। तो ये इस समय लोगों को क्या हो जाता है, ये क्या होता है? मारो इसे, लाल कर दो, मार। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई है। हम कुछ नहीं, हम पे तो कोई प्रेत चढ़ा नहीं है। लोगों के ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा आती है वो जैसे ही बागेश्वर बालाजी के सामने पहुंचती है, या हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर 500 साल पहले लिखा हुआ हनुमान चालीसा गलत है
तो भूत प्रेत नहीं है। और अगर आप हनुमान चालीसा को गलत मानते हो तो फिर हमें आपसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हनुमान चालीसा को मानते हो तो उसमें ये चौपाई भी है, ये चौपाई भी है तो ये बात सत्य भी है। अब कोई शक्कर को चीनी कहे, कोई शुगर कहे, कोई खाड़ कहे, कोई मिठाई कहे, शक्कर शक्कर है, नाम कुछ भी संबोधित कर दो, तो कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई पॉजिटिव एनर्जी बोल देता है, नकारात्मक